जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आईब्रोज़, परफेक्ट आईब्रोज़ और कौन से शेप जो है वो कौन से वाले फेस के ऊपर सूट करेगी और आईब्रोज़ की शेप्स के नाम कंप्लीट ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जी, ये देखें, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारे पास 5 टाइप्स की आईब्रोज़ हैं और फर्स्ट आईब्रो जो है मैंने उसका आप लोगों के साथ पिक्चर को शेयर किया है ताकि आप लोगों को समझ आ सके। उसके बाद सेकंड वाली आईब्रोज़ की शेप भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। थर्ड वाली आईब्रोज़ की शेप मैंने शेयर कर दी है और नेक्स्ट है हम लोगों के पास ये स्ट्रेट आईब्रोज़, ज़्यादातर चाइनीज़ और कोरियन लोग करते हैं, इसको जापानीज़ करते हैं और ये है राउंड शेप। अ, ये भी कुछ लोग पाकिस्तान में कराते हैं। तो जी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो आईब्रोज़ जिस फेस पे शूट करेंगी वो मैंने सारा का सारा वहाँ पे टिक एंड क्रॉस किया हुआ है। तो इनका फेस जो था वो थोड़ा राउंड सा था, इसलिए इनको पसंद भी कर्व वाली आईब्रोज़ हैं। तो बिफ़ोर की लुक को आप लोग देख सकते हैं कि ये करवाती ही कर्व वाली हैं, लेकिन एक सॉफ्ट वाली, हार्ड वाली ये नहीं करा सकती, इन पे सूट भी नहीं करेगी, वो बड़ी एक शार्प लुक आती है। तो आईब्रोज़ के लिए मुझे वैक्स का पूछा जा रहा था, तो देखिए मुझे इसका लिंक नहीं मिला, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मुझे क्वेश्चन किया गया है कि क्या हम लोग शुगर वैक्स को यूज़ कर सकते हैं? जी हाँ, आप लोग शुगर वैक्स को भी यूज़ कर सकते हैं अगर वो बहुत अच्छी है, मतलब कि वो बालों को तोड़ती नहीं है, रूट से बालों को रिमूव करती है, तो आप बिल्कुल उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा रिका वैक्स को यूज़ कर सकते हैं, हार्ड बीन वैक्स को भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रूटी वैक्स को यूज़ कर सकते हैं, फिंगर वैक्स को यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मार्केट में डिफरेंट तरह के स्पैचुलाज़ आते हैं। सेकंड हम लोगों की टर्म आ जाती है कौन-सा स्पैचुला यूज़ किया जाए, तो उसके ऊपर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मार्केट में डिफरेंट तरह के स्पैचुलाज़ आते हैं। कुछ लोग आइसक्रीम की जो बड़ी वाली स्टिक्स हैं उनको यूज़ करते हैं, कुछ लोग वुड का स्पैचुला यूज़ करते हैं। आपकी प्रैक्टिस जिससे ज़्यादा अच्छी है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग स्टील का स्पैचुला यूज़ करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपकी बड़ी ही अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने आईब्रोज़ की शेप को बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं किया। ड्रॉ इसलिए नहीं किया क्योंकि वो लाइन्स जो होती हैं हम लोगों की, वो थोड़ी देर के बाद रिमूव होना शुरू हो जाती हैं और वो ऊपर-नीचे उनका सारा का सारा कलर लग जाता है, तो आप लोगों को समझ ही नहीं आएगी। इसीलिए मैंने इस स्पैचुला के साथ ही आईब्रोज़ की शेप को ड्रॉ किया है। वो आप लोग जब करेंगे आप लोगों को भी आ जाएगी। स्टार्टिंग में थोड़ा-सा इश्यू होगा, लेकिन जब आप लोग करना शुरू करेंगे, तो आप लोग भी कर सकते हैं। मैं अपनी आईब्रोज़ शेप खुद ही करती हूँ, मैं कभी अपनी लड़कियों से नहीं करवाती। तो इसमें भी आप लोगों का बेनिफिट ये है कि अकॉर्डिंग टू यू आप अपने अकॉर्डिंगली एक शेप भी दे सकेंगे और अपने हाथों से पेन भी कम होती है। एंड थर्ड इज़ कि आप लोग अपनी सेविंग्स भी कर सकते हैं। तो पाउडर इज़ द मस्ट प्रोडक्ट कि आपको ये लगाना ही लगाना है, क्योंकि समर्स में इसके बिना वैक्स हो ही नहीं सकती। आपकी वैक्स अगर लग भी जाएगी तो वो बालों को रिमूव नहीं करेगी, खिंच जाएँगे, बाल टूट जाएँगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ जो क्योंकि मैं बिल्कुल भी ड्रॉ किए बिना तो मैं बनाती हूँ, मैं प्लकिंग के दूर-दूर के थोड़े प्लकिंग को मैं शेप अप कर लेती हूँ इसके साथ, वैक्स के साथ, और जो कुछ एक आध बाल रह जाते हैं, अ, थोड़ी-सी और इनको अगर शेप करानी हो, इनका माइंड चेंज हो जाए, तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली मैं थोड़ा-सा थिक ही आईब्रोज़ को शेप अप करती हूँ वैक्स के साथ। उसके बाद अगर आपके क्लाइंट का माइंड चेंज होता है, उसको थोड़ी-सी थिन करानी है, तो उसको आप कर सकेंगे। लेकिन अगर आपने पहले ही इतनी ज़्यादा थिन प्लकिंग कर दी है, वैक्स से करना तो मेरे लिए बहुत ईज़ी है। लेकिन अगर आपने पहले इतना थिन उसको कर दिया है, जब आप उसको डिमांड होगी मुझे इसको थिक करके दें, तो आप बाल कैसे लगाएँगे? इसीलिए आप लोगों ने भी यही करना है। यूट्यूब पे डिफरेंट तरह से लोगों ने अपनी वीडियोज़ को शेयर किया हुआ है, हर किसी का अपना एक प्रोसीजर है, वो किस तरीके से काम करता है। मेरा यही है कि जो भी मेरे पास आती हैं, मैं उनकी जितनी वो थिन या थिक बताती हैं, उसके अकॉर्डिंगली मैं थोड़ी ज़्यादा प्लकिंग को के बाल छोड़ के ही 1 लाइन, 2 लाइन जितनी भी होती हैं ऊपर या नीचे की छोड़ के, ऊपर-नीचे दोनों साइडों पे समटाइम होता है 1 लाइन छोड़ देती हूँ, समटाइम 2 लाइन छोड़ देती हूँ, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स को समझाना नहीं आता। उसके बाद मैं फिर वैक्स के साथ शेप अप करके स्पैचुला के साथ-साथ वैक्स को लाके शेप अप करके बालों को रिमूव कर देती हूँ। फिर वो जब कहती हैं कि एक लाइन मज़ीद आप निकाल दें, देन मैं उसको रिमूव कर देती हूँ थ्रेड के साथ। फिर मैं वैक्स को यूज़ नहीं करती, क्योंकि वो बहुत ही रिस्की काम हो जाएगा। अगर आप वैक्स यूज़ उस टाइम पे करेंगे, तो वैक्स थोड़ी-सी ज़्यादा स्प्रेड होती है। अगर आपसे बाय मिस्टेक ज़रा-सी भी ऊपर-नीचे हो गई, तो उसके बाल निकल जाएँगे और आपका क्लाइंट ख़राब होगा और उसका वो डिसहार्ट भी होगा और आपके सैलून की एडवर्टाइज़मेंट है, चलता-फिरता एडवर्टाइज़मेंट है आपका क्लाइंट। जब आपके क्लाइंट ही आपसे सैटिस्फाइड नहीं होगा, वो बाहर आते-जाते अगर 20 क्लाइंट्स को आपके सैलून को रिकमेंड करता है, तो वो 40 क्लाइंट्स को रिकमेंड ये करेगा कि यहाँ से प्लकिंग नहीं कराइएगा, या ये वाला काम अच्छा नहीं करते, तो आपकी मार्केट ख़राब होगी। ये सारी बात थी मेरी सैलून वालों के लिए। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी।
और सेकेंडली कि आप लोगों के क्लाइंट के फेस को देख लें। कुछ क्लाइंट्स को बिल्कुल भी हाव-नो नहीं होती कि उनके फेस के ऊपर क्या सूट करेगा, तो वो शेप्स मैं स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप लोगों ने उन्हीं के अकॉर्डिंगली काम करना है। और एस शेप में सॉरी राउंड शेप में वो बहुत ही ज़्यादा डीप एंड राउंड है। कुछ लोगों को सॉफ्ट वाला राउंड शेप चाहिए होता है। यहाँ पे भी जैसे हम लोगों के पास कर्व शेप में एक शार्प वाली साइड होती है जिसमें एजेस शार्प होते हैं, और एक सॉफ्ट वाली होती है जिनमें एजेस उसके यानी कि जितने भी कॉर्नर्स हैं वो बड़े सॉफ्ट नज़र आ रहे होते हैं आपको। तो वो कर्व वाली सॉफ्ट शेप है, ठीक है। इसी तरह से राउंड वाली शेप में भी आपकी जो है डिफरेंट शेप्स आती हैं। मीडियम वाली आ जाती है, बहुत ज़्यादा डीपन आ जाती है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल वाली आ जाती है। तो यहाँ पे पूरी वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेटिव बातें शेयर की हैं, मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया है। मैं 2014 से इस फील्ड में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उससे पहले भी मैं थी, लेकिन प्रॉपर इंस्टीट्यूट से मैंने इसी तरह से सीखा। और उससे पहले मैं 8 क्लास से ही मेहंदी लगा रही हूँ, थ्रेड चला रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों में मेरी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जितनी ही चांद रात या कोई चीज़ मतलब कि इस तरह के इवेंट्स आते हैं पाकिस्तान में, गुजरते हैं, मेरे कभी कट्स नहीं लगे। तो आप प्रोफेशनल ही तब है जब आपके कट्स ना लगें। ये देखें जी, ये है फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कोई रेडनेस नहीं हुई है। आपके हाथ में इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए कि रेडनेस हो जाए। और कितनी सॉफ्ट सी ये प्लकिंग अब लग रही है, कोई बाल नहीं है। आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और आई नीड योर सपोर्ट। मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।